गज्जा की एक तंग गली में टूटी दीवारों के बीच एक छोटा सा घर बचा था। दरवाजे पर टोंगा पर्दा आधा जला हुआ, दीवार पर अब्बा की धुंधली तस्वीर और अंदर बिछी पुरानी दरी। बस इतना सा संसार था मरियम और उसकी मां आयशा का। हवा में बारूद की बू थी, फिर भी आयशा हर सुबह दरी झाड़ती, पानी छिड़कती और बिस्मिल्लाह पढ़कर चूल्हा जला देती, जैसे रोजमर्रा की आदतें किसी चमत्कार से दिन को सामान्य बना देंगी। मरियम 10 साल की थी। उसके पास खिलौने नहीं थे, पर सपने बहुत थे। वो काले कोयले से दीवार पर घर, पेड़ और सूरज बनाती, फिर मुस्कुराकर कहती, अम्मी देखो, ये हमारा नया घर है, यहां शोर नहीं होगा। आयशा हौले से हंस देती, मगर आंखों में छिपे डर को हंसी नहीं धो पाती। जब भी दूर से धमाके की आवाज आती, वो मरियम को अपनी ओढ़नी में छुपा लेती, जैसे कपड़े का एक टुकड़ा आसमान से बरसती आग को रोक सकता हो। पास ही रहने वाला यूसुफ चाचा रोज शाम को कुछ रोटियां और थोड़ी सी दाल रख जाते। हम सब एक दूसरे का सहारा हैं बेटी, वो कहते। मरियम उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर हाथ रखकर पूछती, चाचा जंग कब खत्म होगी? यूसुफ चुप हो जाते, जवाब उनकी सूखी आंखों में खो जाता। दिन गुजरते रहे, पानी की लाइन कब आएगी, बिजली कब चमकेगी, किसी को पता न था। फिर भी मरियम हर रात आसमान में दिखने वाले 1-2 सितारों को गिनती और दुआ करती, या अल्लाह अम्मी को स्वास्थ्य दे दे और अब्बा को जन्नत में जगह। दुआ के आखिर में वो फुसफुसाती, और हमें एक नया घर दे दे जहां दीवारें ना गिरे। एक शाम खबर आई कि पड़ोस के स्कूल पर हमला हुआ है। धूल से ढोंकी किताबें सड़क पर पड़ी थीं। मरियम ने एक फटी कॉपी उठा ली। उसने पहला पन्ना साफ किया और नीली पेंसिल से लिख दिया, मरियम बिन्त ए आयशा। फिर उसने कॉपी सीने से लगा ली, जैसे उसने खुद को ही संभाल लिया हो। उसी दिन से वह रोज आयशा को पढ़कर सुनाने लगी, कहानियां जो उसने खुद गढ़ी। अब्बा एक सफेद कबूतर बनकर आते हैं, घर की छत पर बैठकर सरसराती हवा में दुआएं फूंकते हैं। गली के मोड़ पर खड़ा नीम का पेड़ रात को पहरा देता है, और समुद्र किनारे रेत में लिखा आमीन अगले सवेरे सच हो जाता है। आयशा सुनते सुनते मुस्कुरा देती, मेरी बच्ची, तू तो मेरे अब्बा की तरह बहादुर है। उस रात हवा असामान्य थी, बहुत थमी हुई। गजा के लोग जानते थे, जब हवा थम जाए तो हथियार बोलते हैं। यूसुफ ने दरवाजे पर आकर धीमे से कहा, बेटी तैयार रहना, अगर कुछ हो तो नीचे तहखाने में उतर जाना। आयशा ने सिर हिलाया। मरियम ने कॉपी बगल में दबाई और अम्मी का हाथ थाम लिया। आधी रात के बाद अचानक आसमान फट पड़ा। धड़ धड़ धड़, दीवारें कांप गईं। आयशा ने मरियम को सीने से लगाया, याद है तहखाना? मरियम ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों भागीं। गली धुएं से भर चुकी थी। किसी का नाम पुकारती हुई आवाजें, दौड़ते पांव, टूटते पत्थर, सब कुछ एक उलझे दुःस्वप्न सा। तभी जमीन दहली। एक पल को दुनिया रुक गई, फिर सब बिखर गया। आयशा का हाथ मरियम की पकड़ से छूटा नहीं था, मगर उनके बीच एक टूटी दीवार गिर पड़ी। आयशा चीख उठी, मरियम! धुएं, मिट्टी और चिंगारियों के बीच से मरियम की मध्यम आवाज आई, अम्मी मैं यहां हूं। आयशा ने हिम्मत जुटाई, दीवार के टुकड़े खिसकाए। उसकी उंगलियों से खून रिसने लगा, मगर उसने परवाह नहीं की। वहां मरियम थी, धूल में लथपथ, माथे पर गहरी खरोंच, सांस उखड़ी हुई। उसने अम्मी को देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की, वही छोटी सी मुस्कान जो हमेशा डर को मात दे देती थी। आयशा ने उसे गोद में उठा लिया। चल तहखाने में चलते हैं, उसने कहा। पर तभी पास के घर की छत गिरी, नया धमाका हुआ और हवा में उड़ती रात ने रास्ता निकल लिया। सुबह की हल्की रोशनी में पड़ोस की लैला, जो पहले नर्स थी, भागती हुई आई। उसने मरियम की नब्ज देखी, पानी की बूंदें उसके होठों पर टपकाईं। ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते, लैला ने कसमसाती आवाज में कहा, यहां संभालना होगा। आयशा ने मरियम का चेहरा अपनी ओढ़नी से पोंछा। बेटी देखो, सूरज निकला है। मरियम ने धुंधली आंखों से आसमान देखा। धुएं की परतों में से सूरज एक घाव की तरह दिखाई दे रहा था। यूसुफ ने अपनी छड़ी के सहारे बचे खुचे पत्थर हटाए। 2-4 औरतें रोती,
बिलखती पास आ गई। किसी ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया, किसी ने दुआओं के बीच रोटी का टुकड़ा बढ़ाया, जैसे रोटी से दर्द कम हो जाएगा। मरियम ने धीरे से कहा, अम्मी, कॉपी कहाँ है? आयशा ने तुरंत उसे मरियम की बगल से निकाला। पहला पन्ना धूल में भीग चुका था। मरियम ने कांपते हाथ से अम्मी की हथेली पर उंगली से आमीन लिख दिया, जैसे वह आखिरी बार अपने सपनों की मोहर लगा रही हो। कुछ दूर एम्बुलेंस जैसी कोई उम्मीद नहीं सुनाई दी। लैला ने सिर झुका लिया, वह सब समझ रही थी। आयशा ने मरियम के माथे को चूमा। मेरी जान, आंखें खोलकर मुझे देख, मरियम ने प्रयास किया। उसके होठों पर आधी मुस्कान आई। अम्मी, मैं अल्लाह से कहूंगी कि आपको और तकलीफ न दे। अब्बा बुला रहे हैं। आयशा ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा, जैसे हकीकत को रोक लेगी। नहीं, तू यहीं रह, तेरे बिना मैं कैसे? आंसू उसके शब्दों को डुबो ले गए। दमकती धूप की एक पतली किरण धुएं को काटकर मरियम के चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें पल भर बंद की, मानो उस रोशनी को अपने साथ बांध रही हो, और फिर उसकी सांसें धीमी, बहुत धीमी हो गई। आयशा ने उसे सीने से कसकर चिपटा लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्द दृढ़ थे, जैसे वह बेटी के लिए आसमान पर दस्तक दे रही हो। उसके बाद का समय स्याही जैसा था। लोग बचे, खुचे कपड़ों से एक छोटी सी कफन जैसी चादर बना लाए। यूसुफ ने कांपते हाथों से मिट्टी समतल की। किसी ने पुरानी ईंटों से एक छोटी कब्र की दहलीज बनाई। लैला ने आखिरी बार मरियम के माथे पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे उसने अपने सपनों वाले घर में जगह पाली हो, जहां कोई धमाका नहीं, कोई धुआं नहीं। दफन करते वक्त आयशा ने वह फटी कॉपी कब्र पर रख दी। ये तेरी किताब है मेरी बच्ची, जहां तू अब है वहां हर पन्ने पर रोशनी लिखना। हवा ने पन्नों को हिलाया। पहला पन्ना पलटा और उस पर धुंधली स्याही में मरियम बिन्त ए आयशा झिलमिला उठी। आयशा ने मिट्टी को सहलाया। उसका हाथ थरथरा रहा था, पर आंखों में अब अजीब सी ठहराव था, जैसे रो लेने के बाद खालीपन भी एक इबादत हो। शाम को यूसुफ ने छोटे से चूल्हे पर चाय चढ़ाई। गली की औरतें चुपचाप बैठीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ कपों की खनक। आयशा ने पहली बार सिर उठाकर आसमान देखा। धुएं की परतों के पार एक बारीक नीली पट्टी दिख रही थी, समुद्र। मरियम को समुद्र बहुत पसंद था। वह कहती थी, समुद्र की लहरें अल्लाह की सांस जैसी लगती हैं। आयशा ने दरी पर बैठकर धीरे धीरे कुरान खोला। उसकी आवाज भर्रा रही थी, मगर हर आयत में बेटी का चेहरा चमक उठता। रात गहरी हुई तो आयशा ने घर के अंदर दीवार पर बने पुराने चित्रों को देखा। मरियम के कोयले से बनाए घर, पेड़ और सूरज। उसने उस सूरज के किनारे पर अपनी उंगली से एक छोटा सा चांद बनाया और फुसफुसाई, तेरे सूरज में मेरा चांद भी है बेटी। अब तू कभी अंधेरे में नहीं रहेगी। अगली सुबह जब मलबे के बीच राहत बांटने वाले आए तो आयशा ने रोटी लेने से पहले एक अनोखी बात कही, मुझे 2 रोटियां देना, एक मेरी बच्ची के नाम संग लूंगी। वह यहां नहीं है, पर उसका हिस्सा बाकी है। वह रोटी लेकर कब्र पर बैठी और फुसफुसाई, आज हमारी सुबह फिर शुरू हुई है मेरी जान। तेरी अम्मी जीती रहेगी जब तक यादें सांस लेती रहेंगी। हवा हल्की थी। आम के सूने पेड़ से एक सूखी पत्ती गिरी और कॉपी के ऊपर टिक गई, जैसे कोई दूर से आकर हाजिर कह रहा हो। दिन बदलते रहे। कुछ और घर गिरे, कुछ और कब्रें बनी, कुछ और नाम मिट्टी में मिल गए। पर उस गली में जब भी कोई बच्चा रोता, आयशा उसे गोद में उठाकर यही कहती, डरना नहीं बच्चे, डर से छोटी कोई मौत नहीं होती। लोग कहते आयशा पत्थर हो गई है, पर सच्चाई यह थी कि वह अब मरियम की तरह बहादुर हो गई थी। उसने अपने आंगन में एक छोटा सा पौधा लगाया, नीम की एक कोंपल। पानी कम था, पर वह रोज अपनी चाय का आधा कप उस पौधे को पिला देती। यह मेरी बच्ची का पेड़ है, वह कहती। जब यह बड़ा होगा तो इसकी छाया में किसी की थकान उतर जाएगी। एक दिन सूरज ढलते वक्त हवा में हल्की ठंडक थी। आयशा ने कॉपी के बचे पन्नों पर मरियम की कहानियां लिखना शुरू किया। अब वही कहानियां जिन्हें पहले मरियम सुनाती थी। उसने पहला किस्सा लिखा, कबूतर और पहरेदार पेड़।
दूसरा सूरज का घर, तीसरा समुद्र की सांस। हर कहानी के आखिर में उसने एक ही पंक्ति जोड़ दी, ये कहानी मरियम की है जो अब रोशनी में रहती है। रात को जब उसने वह पन्ने गली के बच्चों को सुनाए तो उनकी आंखों में डर की जगह थोड़ी सी चमक उतर आई। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने शोर नहीं किया, बस हर बच्चे ने अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे से कहा, आमीन। उस रात आयशा ने सपने में मरियम को देखा। वह सफेद कपड़े में थी, चेहरे पर वही छोटी सी मुस्कान। उसने दूर से हाथ हिलाया और इशारा किया समुद्र की ओर। आयशा सपने से जागी, आंखें भीगी थीं पर होंठों पर मुस्कान थी। उसने दरी समेटी, ओढ़नी संभाली और दुआ पढ़ी, या अल्लाह, मेरी बच्ची को जन्नत में उच्च मकाम दे और इस धरती को अमन दे। सुबह जब सूरज निकला, नीम की कोंपल जरा सी ऊंची हो गई थी। आयशा ने उसके पास बैठकर धीरे धीरे फुसफुसाया, बढ़ती रह मेरी बच्ची की तरह। एक दिन तेरी छाया में जो भी थके उसे मरियम की हौसी सुनाई दे। यूसुफ ने दूर से यह दृश्य देखा और आंखें पोंछ लीं। कभी कभी उसने बुदबुदाया, जंग से बड़ी चीज इंसान का हौसला होता है। गज्जा की रातें फिर भी भारी थीं। हर शाम धमाकों की गूंज, हर सुबह राख का रंग। पर उस एक घर के भीतर, जहां दीवार पर मरियम का सूरज और आयशा का छोटा सा चांद साथ साथ बने थे, एक ऐसी रोशनी जलती रही जो कोई बम बुझा न सका। याद की रोशनी, मोहब्बत की रोशनी और उस दुआ की रोशनी जिसमें एक बच्ची के आखिरी शब्द हमेशा के लिए बस गए थे, अम्मी, मैं अल्लाह से कहूंगी कि तुझे और तकलीफ न दे। और दुनिया अब भी बड़ी हद तक खामोश है, पर उस खामोशी के बीच अगर कोई अपना हाथ दिल पर रखकर यह कहानी आखिर तक पढ़ ले तो उसकी धड़कनें गवाही देंगी कि आंसू सिर्फ आंख से नहीं, रूह से भी गिरते हैं।